मेंटलिज्म कोई आए हैं? हाँ जी, मेंटलिज्म बताएं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत दिन से आपसे जुड़ना चाह रहा था। ओके। 2-3 बार मतलब 1, 2, 3-4 घंटे मैंने वेट किया 3-4 बार, बट जुड़ हम्म। नहीं पाया आपसे। ओके। चले, अ, आज तो काफी अच्छी बात है, आज आपको मौका मिल गया है। अरे बहुत बहुत अच्छी बात है और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे जुड़ पाया हूँ। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपके बुद्धि के लिए कि हम्म। बहुत तेज बुद्धि है आपकी और बहुत नॉलेजेबल इंसान हो आप। तो ये चीज़ के लिए मैं ये आप पहले आपको सभी का अप्रिशिएट बड़प्पन करना है। नहीं, मैं जी। ये चीज़ को मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और मैंने बहुत से डिबेट सुने हैं आपके और मुझको बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप जब आर्गुमेंट करते हो ना, तो मैं स्पेशली आपका फैन हूँ। जो आप तर्क देते हो ना, तर्क, मैं ये नहीं बोलता कि क्या प्रूफ देते हो, कैसे देते हो, लेकिन जो आप खेलते हो ना शब्दों से या फिर जो आप तर्क देते हो, वो जो आपकी क्वालिटी है ना सर, मैं उसका फैन हूँ। तो ये ही। मेरी शुरुआत है आपसे बात करने की। थोड़े चीजों में मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ सर। जी जी, अपनी बात जरूर रखिएगा। यस। तो देखिए, मैंने थोड़े से नोट्स निकाल के रखे हैं, तो पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अभी आज का जो मुद्दा है ना आपका, उस हम्म। हिसाब से मैंने मेरा नाम रखा है मेंटलिज्म। ओके आप ओके। बोलते हो ना अंधश्रद्धा पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये वो, लेकिन आप मुझे बताओ हम्म। सर, आप मेंटलिज्म को क्या मानते हो? वो सुपर पावर नहीं है क्या सर, मेंटलिज्म? नहीं, मेंटलिज्म सुपर पावर कैसे, थोड़ा उसको क्लियर कीजिए, पूरा क्लियर कीजिए। देखो सर, मेंटलिज्म के आप शोज देखिए, कोई भी, मतलब बहुत सारे मेंटलिस्ट है दुनिया में, बहुत सारे नहीं लेकिन हाथों पे गिनने जैसे कि 10 है समझो। आप उनके शोज देखिए और वो बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, इनके साथ वो शोज करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और वहां पे वो ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं कि मतलब कोई नहीं जानता, लाइक हम्म। कि आपका फर्स्ट लव कौन था, या फिर क्या बोल सकते हैं कि आप एक कोई तो एक मेमोरी याद करो कि आपके लिए बहुत स्पेशल है, और फिर उसका वो डेट बता देंगे, उसका नाम बता देंगे कि किस इंसान के साथ वो मेमोरी था। तो आप इसके बारे में क्या बोलते हो सर? कैसे चेहरे से कोई पढ़ सकता है कि ये सारी चीजें? अब देखें, जिस चीज के पीछे अगर कारण नहीं पता हो तो उसको हर दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कुछ चमत्कार टाइप का है या कुछ ये चीज अलग है। मसलन ठीक। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हम्म। जिसको देखकर कोई भी दांतों तले उंगली निकाल जाता था। ये देखिए। दिखाइए सर। और सर, मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? हम्म। क्योंकि मैंने मेरा कैमरा ऑफ किया है, बट मेरा कैमरा का लाइट ऑन है। नहीं नहीं, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है सर, ओके, बताइए। हाँ, ये देखिए, ये प्रयोग नंबर 124, ये आपको दिख रहा हाँ, है दिख रहा स्क्रीन है। पे? हाँ, दिख हाँ, रहा है। इसको आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? हाँ हाँ, दोपहर 12 बजे मंदिर में गरुड़ का प्रवेश। हम्म। तमिलनाडु के तिरुपुरकुंद्रम में दोपहर के ठीक 12 बजे मंदिर में भगवान पर चढ़ाए गए भोग का प्रसाद लेने के लिए दो गरुड़ नियमित रूप से आते हैं। गरुड़ को विष्णु का वाहन माना जाता है, जिनकी प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। ओके। 1945 में मैं यह चमत्कार देखने के लिए इस मंदिर में गया। यह पाया गया कि इन दो गरुड़ों को पकड़ने के बाद उन्हें मंदिर के प्रांगण में ठीक 12 बजे दोपहर का खाना दिया गया। इस भोजन में अफीम मिली थी और इनको लत पड़ गई। नहीं सर, मैंने ये आपने इंट्रोडक्शन में ये हम्म। बताई थी सर, ये इंट्रोडक्शन में। जी लेकिन जी देखो। जी, मैंने आपको सिर्फ सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाया कि ये एक टेम्पल है, एक मंदिर है, और ये हम इंसानों से जुड़ा हुआ वाक्य नहीं है। इसमें ठीक 12 बजे दो गरुड़ नियमित रूप से वहां पे खाना खाने आते थे। गरुड़ को विष्णु का वाहन माना जाता है, और ये सर 1945 की घटना है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल सॉरी दिखा रहा हूँ, जो आपने सॉरी, मैं बताता हूँ मेंटलिज्म की सर, बात सर की है। सॉरी सॉरी। ये बहुत बहुत मेरी है ना, बात छोटा मेरी बात एग्जाम्पल है, मैं बहुत कंप्लीट मेरी बात अच्छा कंप्लीट हो सा। जाने दीजिए। ठीक है हाँ, सर, जस्ट ठीक है, कंप्लीट हो जाने बोलिए दीजिए। बोलिए। तो एक वैसे जीव आते थे, खाते थे, और ये चमत्कार था। तो जो बी प्रेमानंद हैं, वो 1945 में ये चमत्कार देखने गए। अब जरा सोचिए, जो आपके स्टेटमेंट थे कि वो आके ये चीजें बता सकते हैं लोगों के बीच में, ऐसी ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता, इस चीज को सब लोग चमत्कार समझते, कोई नहीं जानता था इसके पीछे। सब लोग सोचते थे गरुड़ तो विष्णु जी का वाहन है, एग्जैक्ट 12 बजे ये कैसे आ सकते हैं। पर जब इसकी ठीक से जांच हुई, उनको पकड़ा गया, वो खाना जो जांच हुई, तो पता चला कि नियमित रूप से उन खानों में अफीम मिलाई जाती थी।
थी और उन पंछियों को आदत पड़ गई थी अफीम खाने की, और इसीलिए वो बिल्कुल टाइम से अफीम खाने पहुंच जाते थे। हाँ ठीक है, तो मैं बोल ये सकता हूँ। सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिसके पीछे की साइंस हाँ जो है कोई नहीं जानता था। नहीं, इसी तो जो एग्जाम्पल में मैं जो आपको बोलूं एक चीज। हाँ, बोलिए बोलिए। जी मैं बोलिए। मैं ठीक 8 बजे मेरे बच्चों को स्कूल हम्म छोड़ने जाता हूँ, और हम्म आते हुए मैं एक पार्ले का बिस्किट लेकर आता हूँ एक कुत्ते के लिए, जो गली का कुत्ता है। हम्म तो वो है ना, एग्जैक्टली जब मैं निकलता हूँ ना, तब बराबर गेट के सामने रुका होता है। हम्म। इसमें चमत्कार क्या है फिर? वो गरुड़ भी वैसे ही है, वो भी एनिमल है, उनको भी पता है एग्जैक्टली इस टाइम पे नहीं मिल रहा है, उनको नहीं नहीं टाइम नहीं नहीं बहुत अच्छा नहीं, रहता है। एग्जैक्टली वो खाना, उसमें अफीम मिला हुआ था और अफीम की लत के कारण वो वहां पहुंच हाँ जाते तो थे। ठीक है, ये बिस्किट के लत की वजह से वो आता है वहां पे, क्योंकि हाँ उसको एग्जैक्टली पार्ले यही। बिस्किट कोई नहीं देता, उसको पार्ले बिस्किट स्पेशल लगता है। हाँ तो एग्जैक्टली यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि जिस चीज के पीछे का कारण अगर कोई नहीं जानता है तो हम उसको बढ़ा चढ़ाकर और हम उसको पैरानॉर्मल समझ लेते हैं कि हमारे समझने के ऊपर है। जैसे आपने मेंटलिज्म की बात की, भाई हाँ मेंटलिज्म जिन लोगों का आपने नाम लिया 10 लोगों का, वो क्या इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है, हाँ सर, इंसान ही बट तो है। हाँ, तो क्या बट वो इंसानों ने कभी भी, अगर उनके अंदर ऐसी चीजें हैं कि वो जान लेते हैं, कोई ऐसी चीज बता लेते हैं, क्या उन्होंने कभी बताया है कि अर्थक्वेक आ सकता है, कब आएगा? ऐसा कोई घोषणा किया उन्होंने? पढ़ा उन्होंने जो प्रकृति के नियमों को? क्या सर उन्होंने वो कोई ऐसी खोज दी जो खोज सर कर सके फिर वो जिसको मन मन जिसके की कारण बात उनको समझते नोबेल हैं, प्राइज दिया जा सके? वो हाँ सिर्फ जी। जी जी। मन की बात समझते हैं, ना कि किसी की प्रकृति की। मन की बात, तो ये तो और अच्छी बात है, वो किसी साइंटिस्ट से मिले और साइंटिस्ट जब अपनी कोई रिसर्च करने जा रहा हो उसके मन की बात पहले जान जाए, उससे पहले रिसर्च कर दें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब मेंडलीफ थे और मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल खोज कर रहे थे तो उनके पैरेलल में कुछ और लोग भी काम कर रहे थे। उसी तरह से जब रेडियो ट्रांसमीटर की खोज हो रही थी तो मार्कोनी जब काम कर रहे थे तो भारत में जगदीश चंद्र नाम था उनका, हाँ, वो भी उस पर हाँ काम कर रहे थे। तो क्रेडिट मार्कोनी को गया क्योंकि उन्होंने पहले कर दिखाया। तो ये तो बड़ा अच्छा बात है कि अगर किसी के मन की बात कोई जान सकता है तो साइंटिस्टों से मिलके उनके खोज से पहले वो चीज जान जाए। ऐसे ही व्यक्ति की तो समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। इंटेलिजेंस सरकार तो पैसे उनके ऊपर मतलब बिछा देगी, यार ये तो सामने वाला जिससे हम समझौता करने जा रहे हैं उसके मन को पढ़ सकता है, उसके मन की बात बता सकता है। वो सीक्रेटली तो करते हैं ये सर ये। सेक्रेटली, यही तो बात है ना, सेक्रेटली क्यों क्यों सेक्रेट होने की जरूरत पड़ रही है? इसीलिए होने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है। जब झूठा प्रोपेगेंडा चलता है तो इस तरह की बातें आती हैं। अन्यथा जिसके पास भी साइंस है, जैसे साइंटिस्ट के पास साइंस है तो वो क्लियरली करके दिखाता है, नोबेल प्राइज जीतता है या समाज को कुछ करके दिखाता है। जिनके पास नहीं है, झूठा है, लोगों को, कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, वो ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दिखाने या हम ये कर सकते वो कर सकते ऐसा करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बस ये चीजें हैं यहाँ। जी आपने मेंटलिज्म मेंटलिस्ट सुशार्ड का नाम सुना है क्या? बता दीजिए, आप, हम जरूर सुनेंगे। एक मेंटलिस्ट सुशार्ड करके है, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैं कर सकता हूँ ना, एक मिनट। हाँ, मैं हम्म। यूट्यूब का वीडियो प्ले करूँ मैं सुशार्ड का, जो वो नहीं 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 नहीं, नहीं यूट्यूब क्या? का वीडियो यहाँ नहीं चलता है। अगर उनका कोई रिसर्च है, कोई रिसर्च नहीं नहीं नहीं, पेपर है, प्रूफ उनका नहीं। कोई उनके किसी अचीवमेंट के लिए उनको कोई प्राइज मिला है अच्छा ठीक, साइंटिफिक स्टडी से, वो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। मैं सिर्फ लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपसे मेरी नहीं रिक्वेस्ट है, नहीं नहीं देखो नहीं, मैंने, यूट्यूब का कोई लिंक मत शेयर कीजिए। हम लोग नहीं, यूट्यूब का मैंने कोई मैंने लिंक चैट जो में है किया है सर। वो, नहीं नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होता है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम लोग थोड़े मानते हैं। बताइए, जो चमत्कार की बात कर रहा है और यूट्यूब पर हाँ चमत्कार हाँ, दिखा रहा है, समझा भाई समझा समझा समझा, मैं समझा। बैकग्राउंड में एडिट करके कोई कुछ बिना भी प्रूफ दिखा के आप, सकता है। हाँ बिना प्रूफ के आप नहीं मानते, बराबर है। ठीक है, चलो हम्म। ये तो फिर कुछ मत। अगर उनकी अचीवमेंट इतनी बड़ी है तो साइंटिफिक स्टडी हुई होगी ना, उस पे उन्होंने साइंटिफिक स्टडी हुई होगी, उस पर रिसर्च आए होंगे, उस पर प्रतिक्रियाएं आई होंगी, वो आप दिखा सकते हैं। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। किए क्या थे जरा वो बता दीजिए आप। उन्होंने एक इंडिया का मैच चल रहा था क्रिकेट का। हम्म मैच मैच के पहले वो स्टेडियम में आए थे, और उन्होंने हम्म। बहुत सारे प्रेडिक्शन किए थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, इतना स्कोर होगा, ये सारी चीजें। और एग्जैक्टली मैच के बाद आपने प्रिडिक्शन कहा, एग्जैक्टली आपने मैच के बाद जब प्रिडिक्शन उनका कहा, इन्वॉल्व खोला गया तो सारी, आपने अपने हाँ प्रिडिक्शन प्रेडिक्शन कहा। था। किस आधार पर प्रिडिक्शन किया उन्होंने? हाँ हाँ, प्रेडिक्शन साइंस था क्या थी उनका। उसके पीछे का? किस आधार पे किया उन्होंने ये उनके, प्रिडिक्शन? साइंस क्या नहीं, था उसके मेंटल पीछे? पावर उनके, कोई मेंटल मेंटल पावर पावर, नहीं होती है। मेंटल जो पावर। घटना घटी ही नहीं, सुनिए, मेंटलिज्म, जो घटना घटी ही नहीं है
उसको अगर कोई ये कह रहा है कि हम उसका कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो वो झूठ बोल रहा है, तुक्का है, वो मेंटल पावर नहीं होती। अब मेंटल पावर अगर होगी ना, तो वो क्रिकेट में नहीं लगेगी। चलिए, बता आप दीजिए, उन्होंने आपके पास आज तक अच्छा, उन्होंने बताया था, सुनिए, मेंटलिज्म कहानी थोड़े चल रही है। क्या आपने ये चीज बताया है कि उन्होंने कोरोना आने की घटना वो जिक्र किया था? क्या उन्होंने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं, की थी? है जी? नहीं, क्या नहीं, नहीं की थी ना? नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। भूकंप आने की आज तक किसी मेंटलिस्ट ने बता रखा है कि अब भूकंप आएगा और आ गया हो? सुनामी की, अल्फा बीटा गामा आने की आज तक किसी ने भविष्यवाणी की है? बता दीजिए। नहीं। आज तक कोई भी मेंटलिज्म जो मेंटलिस्ट आप बोल रहे हैं, किसी ने नहीं की है। इसलिए नहीं कर पाए हैं। उसकी कहानी ये है, क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं जो रेगुलर होता है। जैसे क्रिकेट रेगुलर होता है, तो ये बड़ा आसान है कि उसके साथ शब्दों का गेम खेलो। पूरे साल भर में अगर पूरे दुनिया में कम से कम जो है 100 से ज्यादा गेम हुए हैं, तो उसमें एक जगह प्रिडिक्शन, तो कुछ बातें सही निकलेंगी, कुछ बातें गलत निकलेंगी। लेकिन जो सुनामी है, जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, इसका प्रेडिक्शन 30 सेकेंड पहले भी इवन साइंटिस्टों को भी नहीं पता होता है। जो अर्थक्वेक मशीन है वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती हैं। तो उसका प्रेडिक्शन ये लोग कभी नहीं कर पाएंगे, जो एक्चुअल में समाज को हानि पहुंचाती है। जो गेम है, मनोरंजन है, वहां पे प्रेडिक्शन करने पहुंच गए, लेकिन जहां पे इतनी मेंटल अगर स्ट्रांग है, तो अर्थक्वेक का करके दिखा दे भाई। सुने में कोरोना आया था, कोरोना इतने लंबे समय तक, 2 साल 3 साल तक पूरे मानव जीवन को इफेक्ट किया, इतने लोग मरे, उसका किसी ने भी प्रेडिक्शन नहीं किया। कहाँ गई थी मेंटल पावर? तो इसीलिए मेंटलिज्म जी, ये मेंटल, बेसिकली ये लोग मेंटल होते हैं जो इस तरह की मेंटल भरी बातें करते हैं। कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। दूसरी बात कि जिस आधार पर आप बात कह रहे थे, तो जो मानसिक स्टडी है उस पर साइंस जो है बहुत अच्छा, इंसान के माइंड को पढ़ने के लिए या उसके अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है उसको समझने के लिए बाकायदे हर हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक होते हैं। आपके अंदर कोई मानसिक बीमारी है, आप तरह तरह की चीजें, इस तरह से चीजें कर रहे हैं, उसके लिए साइंस ने अपने मेडिकल साइंस पढ़ा रहा है। शरीर के किसी भी अंग पर अगर सबसे ज्यादा किसी तरह का आपको साइंटिफिक व्यू चाहिए, वो आपको साइंस देगा। ये नहीं देंगे बैठ के, जो बैठ के आपको कुछ भी गपोड़ दे रहे हैं, कथा कहानी, और आप सोच रहे हैं कि हम उनकी बातों को सोच के कुछ सही बता दे रहे हैं। ये चीजें नहीं होती हैं। साइंस ऑलरेडी है, उसकी ब्रांच है। अरे वो जहां पहुंच चुका है, उसके एक पाई के पाई के पाई तक भी कोई बिना साइंस पढ़े नहीं पहुंच सकता है। अनाज तक पहुंचा है। तो बस इतनी सी बात है। चलें फिर। सुरेश गायकवाड़ जी लिखते हैं, दिस फेलो इज ऑल्सो फील्स टू बी अ ब्लाइंड बिलीवर। वही चीज था ना, इन चीजों को वही लोग मानते हैं जो ब्लाइंड फेथ करते हैं, जो खुद ही डरे हुए हैं, वही 5-10 को और डराते हैं, ऐसी झूठी झूठी बातें प्रोपोगेट करते हैं। जिसके अंदर भी थोड़ी सी भी साइंटिफिक थिंकिंग होगी, साइंटिफिक अप्रोच होगी, वैसी बकवास बातें करेगा ही नहीं। उसके पीछे का कारण खोजेगा। इनको पीछे का कारण नहीं पता है, खुद पीछे का कारण नहीं पता है, दूसरे से आगे प्रमाण देने के लिए। तो ऐसे ही लोग इन तरह की बातों पर बिलीव करते हैं।